मौजूद हैं। सलीम साहब, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से जो बैटर्स हैं और जो बॉलर्स हैं उनकी जानिब से बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है उसका मुजाहरा किया गया, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें फील्डिंग ने पाकिस्तान की टीम स्पिरिट में किस तरह से किरदार अदा किया है? देखिए, फील्डिंग में एक कैच ड्रॉप हुआ था शुरू में, तो थोड़ा सा डर लगने लगा था कि कहीं ये कोई रिवायती हमारा काम ना हो, ये मुश्किल ना पड़ जाए, ये जो कैच वगैरह ड्रॉप हो रहे हैं प्लेयर प्रेशर में ना आ जाए। लेकिन लकीली हमारा स्कोर इतना बड़ा था कि पहली बॉल से ही इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा दबाव में थी, तो उसने खुद उनको एक रन रेट बहुत हैवी शुरू से ही मेंटेन करना था। उसकी वजह से वो लोग फंस कर खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि तेज खेलें और फिर विकेटें गिर रही थी। सूर्यवंशी जब आउट हुए तो आप समझे कि 50% पाकिस्तान ने मैच वहीं पे जीत लिया था, क्योंकि वो बहुत ही एक जारे मिजाज बैटर है और अकेले 200 रन भी बना सकते हैं जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं। लेकिन आज जिस तरह की बॉलिंग रही पाकिस्तान की, वो भी बहुत अच्छी, एक नई स्पिरिट एक नजर आ रही थी टीम में कि सारे लड़के एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे की कामयाबी से खुश हो रहे थे। यही एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो लड़के हैं, यही लड़के आगे कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपको कौमी टीम की नुमाइंदगी करते भी नजर आएंगे। तो अभी से इनकी अच्छी बुनियाद पड़ेगी, अभी से ये एक दूसरे के बैक करेंगे, एक दूसरे की खुशियों में खुश होंगे, तो इससे फायदा जो पाकिस्तान क्रिकेट को ही होगा अल्टीमेटली। आप समझे, ये एक तरह से हमको इस इवेंट से एटलीस्ट 3-4 लड़के तो मिलेंगे नेशनल टीम के लिए, अगर हम इनको सही तरह उनकी सलाहियतों को पॉलिश करते रहे और उन्होंने भी अपने खेल पर तवज्जो रखी, तो इसमें से 2-3 हमें तो स्टार मिलेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस इवेंट के शुरू में जब मैं उधर दुबई में ही था तो एक ही होटल में हम लोग थे, तो सरफराज को मैंने देखा था कि जो एज ए मेंटोर किस तरह वो इन प्लेयर्स के साथ मिक्सअप हुए थे, बेटा बेटा कहकर बातें कर रहे थे, सबके कंधे पे हाथ रखकर वो घूम रहे होते थे, ना सिर्फ उनके खेल के हवाले से बल्कि उनकी जो जाती हवाले से भी, उनके जो मसाइल कुछ हो, अगर किसी का कोई इशू हो तो वो भी सबसे आगे बढ़ चढ़ के सरफराज जो थे उनकी हेल्प कर रहे थे। तो जो उनकी मौजूदगी है, लगता है तो जिस तरह समीर ने इनिंग खेली, अली रजा ने बॉलिंग की, दूसरे प्लेयर ने परफॉर्म किया, ऐसे ही टीम का हौसला बहुत बड़ा होगा और इन लड़कों का भी दिल बड़ा हो गया होगा। आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो उसमें भी ये टीम एक नए रूप में नजर आएगी और इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आएगी। अच्छी चीज ये है कि ये लोग अच्छे हाथों में हैं, इनके साथ अच्छे कोचेस हैं, पीसीबी भी फुल बैक कर रहा है और पाकिस्तान में आकिब जावेद जब से हाई परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह के काम उन्होंने संभाला है, बहुत नई चीजें उन्होंने की हैं, वो भी फुल बैक कर रहे हैं। पीसीबी की भी कोशिश है कि जूनियर लेवल की क्रिकेट को भी फरोग दिया जाए। तो ये सब चीजें मिलकर जो है उसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आना शुरू हुए हैं, चाहे वो सीनियर टीम हो चाहे वो जूनियर टीम हो। तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं इन लड़कों से कि बस अपना फोकस ना हटाएं और खेल पे इसी तरह तवज्जो रखें अपनी। तो इनमें से कई लड़के ऐसे हमें सब मिलेंगे जो फ्यूचर में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी के भी अहल होंगे और यही एक अंडर 19 क्रिकेट की एक बड़ा एक रास्ता है कि इसमें अच्छा परफॉर्म करके आप फिर आगे नेशनल टीम तक जाते हैं। आप समझ लें कि एक तरह से एक रास्ता है, सीढ़ी है एक आगे जाने के लिए। तो अच्छी चीज ये है कि लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इन्होंने खुद को अपनी सलाहियतों को आलमी सतह पर भी अब साबित कर दिया। ज़ाहिर है एशिया कप में सारी टीमें थी, एशिया की इंडिया भी था, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सबके खिलाफ जहां जहां मौका मिला खेलने का लड़कों ने अच्छा खेल पेश किया, जिसकी वजह से टीम आज टाइटल जीतने पे कामयाब रही और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत फायदा होगा। और जो ये लड़के हैं इनको एक्सपोजर मिल रहा है, लाइव मैच टेलीकास्ट हो रहे थे, मीडिया में भी खूब कवरेज हो रही है इनकी, यहाँ आएंगे इनकी पजीराई होगी। बस बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, फोकस से ना हटें, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कई ऐसे लड़के अंडर 19 से आगे आए थे लेकिन फिर उनका फोकस खेल से हट गया, जिसकी वजह से फिर वो पीछे हो गया। इन लोगों ने अपनी तवज्जो गेम पे ही रखी, इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह 2-3 साल बाद इनमें से ही कई लड़के हमें पाकिस्तान के लिए भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे होंगे और अच्छा इन्होंने आगाज तो कर लिया जी। तारिक साहब, इस सिलसिले में जो आप जिक्र कर रहे हैं कि फोकस जो है उसको बहुत बरकरार रखना होगा, इस हवाले से क्या समझते हैं? पीसीबी की भी जिम्मेदारी है, टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इनको आगे लेकर चलें? डेफिनेटली उन लोगों की जिम्मेदारी है ये सारी, क्योंकि लड़के 18-19 साल के लड़के हैं, इनको समझ आना होगा कि यार आपको अभी एक आगाज लिया है ये और ये एंड नहीं है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, नेशनल टीम के लिए भी खेलना है, उसके लिए भी टाइटल्स जीतने हैं। तो लीग खेलो, पीएसएल वगैरह खेलो, अपना नाम बनाओ, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, लेकिन तवज्जो जो है वो गेम पे ही रखो। माजी के कई ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं जो इस तरह के लड़के उभर के आए थे,
फिर वो तवज्जो नहीं रख सके थे। इसीलिए मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूँ। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसका सोच रहा होगा और हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी अब अच्छा बन रहा है, वो भी है, और भी उनकी निगाहें होंगी इन सब चीजों पर, और वो उनको जो लड़के हैं ऐसे आइडेंटिफाई करके उनको नजर रखेंगे ताकि इसी तरह की उनकी परफॉर्मेंस का मेयार जो है वो बरकरार रहे और ये मुल्क का नाम रोशन करते रहे। सही। सलीम खालिक साहब, मैच की तरफ आते हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है? शुरू में ऐसा लगा शायद इब्तदाई 1-2 ओवर्स में कि बहुत दबाव है, लेकिन जल्द और कमाल संभाला। देखें, बात यह है कि इंडिया का जो ओपनर है वैभव सूर्यवंशी, ये कम उम्र लड़का है लेकिन कमाल का बैट्समैन है, बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। आईपीएल में और जूनियर लेवल की क्रिकेट में इसने अपना सलाहियतें मनवाई हैं। बहुत ही ऐसा प्लेयर है कि अकेले 200 रन भी बना ले 70 गेंदों पर। तो जब इन्होंने स्टार्ट लिया तो इन्होंने मारधाड़ शुरू की, लेकिन लकीली हमारा स्कोर इतना बड़ा था 347 के, इसको चेस करना, कोई भी बैटिंग हो प्रेशर में आती है 348 अगर आपको चेस करना हो। तो इन्होंने स्टार्ट तो लिया था, 2 ओवर में ही इनके तकरीबन 14-15 के एवरेज से रन बन गए थे, लेकिन जाहिर है कि फिर वो एक कैच ड्रॉप हुआ पाकिस्तान से तो हमें थोड़ी तशवीश हुई। लेकिन फिर जब विकेटें गिरने लगी और 49 पे फिर 3 हो गए, जब सूर्यवंशी भी आउट हो गए, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब मैच हमारे कंट्रोल में आ गया। कोई भी डट कर नहीं खेल सका। आखिर में थोड़ी बहुत उन्होंने कोशिश की, ये देवंद रन जो थे उन्होंने बनाए 36 रन 16 बॉलों पे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। अली रजा खास तौर पे 4 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर ये साइम ने 2 विकेटें ली, सुभान ने भी 2 विकेटें ली और हुज़ैफा ने भी 2 विकेटें ली। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक टीम वर्क हमें अच्छा नजर आया। हालांकि बैटिंग में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हम 400 रन पे भी जा सकते हैं, लेकिन